सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम बात कर चुके हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन साउंड और इन वेव मोशन, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड के बारे में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इन सब चीजों के बारे में बात की। जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया था वेव वेलोसिटी का, जो था फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल के बारे में भी हमने बात की थी। आज हम साउंड की स्पीड के बारे में और वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि साउंड की स्पीड एक्चुअली किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और उससे पहले समझते हैं कि जिस मीडियम के अंदर से वो जा रही होती है। ये तो हमें क्लियर कट पता है कि साउंड जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए दिवाली का टाइम है, बहुत दूर कोई किसी ने कोई फायर क्रैकर, कोई बॉम्ब, पटाखा फोड़ा है, वो आपको दिखेगा तो बहुत जल्दी, बट वो सुनाई बाद में देता है। ऐसा आपने देखा होगा। मतलब लाइट तो बहुत जल्दी आप तक आ गई, बट साउंड आपसे बाद में आया, मतलब उसकी स्पीड थोड़ी सी कम थी। इस बात का तो हमें ऑलरेडी पता है। बट एक्चुअली साउंड की भी अगर बात करें, ये तो हमें कंपेयर देखा लाइट और साउंड का। अगर हम खाली साउंड की बात करें तो एयर में उसकी स्पीड अलग है और मेटल्स में, मतलब सॉलिड्स में उसकी स्पीड बहुत अलग है। कभी भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रेलवे लाइन है और उसके ऊपर से ट्रेन जा रही है, ट्रेन बहुत दूर है, सपोज कीजिए, और आपने कान अगर पटरी के ऊपर रखा तो आपको पता चल जाएगा कि काफी दूर एक ट्रेन है, बिकॉज साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा है। बट वो ट्रेन ना तो आपको दिखाई दे रही है और ना ही आपको वो सुनाई दे रही है अगर आप नॉर्मली सुनते हैं तो। बट अगर पटरी के ऊपर आप अपना कान रखते हैं तो आपको सुनाई दे जाएगा, बिकॉज साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मेटल्स। तो चलिए देखते हैं किन किन फैक्टर्स के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो लेट्स सी। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स, एक तो इलास्टिसिटी और एक डेंसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जाते हैं कैसे। आप कोई पेन देना, आप अपने नेक्स्ट वाले को देंगे, उसके नेक्स्ट वाले को देंगे और वापस आपको आ जाना। इसी को इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं? मींस अगर उनसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई जाए तो अपनी शेप को रिगेन कर लेते हैं। जैसे रबर को आपने देखा होगा, स्प्रिंग को आपने देखा होगा, तो ये क्या अपनी शेप रिगेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये पार्टिकल वापस आ जाना चाहिए, बिकॉज वेव की डेफिनेशन में हमने देखा था कि एनर्जी थ्रू इट गेट ट्रांसफर्ड, नॉट द मटेरियल ऑफ द मीडियम। मतलब पार्टिकल नहीं जाते, ओनली एनर्जी जाती है। समझे बात को? तो इसलिए इलास्टिसिटी जरूरी है। दूसरी है डेंसिटी। डेंसिटी मैंने बताया कि एयर में उसकी स्पीड कम है, साउंड की स्पीड कम है, बट मेटल्स में उसकी स्पीड ज्यादा है। तो डेंसिटी वैसे तो मास बाय वॉल्यूम होती है, बट यहाँ पे मीडियम की डेंसिटी की बात हो रही है, जो कि आपको अक्सर दिया रहेगा। तो वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? यहाँ से आप देख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब न्यूटन ने क्या माना था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यहाँ पे लिखा है, न्यूटन ने माना था कि जब साउंड एयर के थ्रू ट्रेवल करता है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसो मींस सेम, टेम्परेचर मींस टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, थर्मल मींस टेम्परेचर, मींस सेम टेम्परेचर, मतलब पूरी प्रोसेस हो जाती है और टेम्परेचर सेम रहता है। मतलब जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर सेम ही रहता है। ओके। तो E इज इक्वल टू रो। तो जो इलास्टिसिटी है आपकी वो प्रेशर के बराबर हो जाती है। इसलिए आपके पास एक नया फॉर्मूला जो दिया न्यूटन ने, वो आया, velocity of it is directly is equal to under root p by rho। p प्रेशर, रो डेंसिटी है। ठीक है। अब जब इसको मेजर किया गया, बिकॉज हमें एयर प्रेशर का पता है, डेंसिटी का पता है, इन सब चीजों का पता है, तो हमारी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है दैट केम अराउंड 279.5 के आसपास हमारी आई। बट जो कि गलत थी, ऑलमोस्ट 16% का एरर था। बिकॉज हमें पता है ना कि स्पीड ऑफ साउंड इज अराउंड 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड होती है, बट यहाँ पे 279 है, जो कि 16% के आसपास एक रफ एरर था। तो ये फॉर्मूला जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो न्यूटन की जो अजम्पशंस थी कि जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो क्या हो जाता है, इसे आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये गलत हो गया था। तो उन्हीं के जो स्टूडेंट थे, ओके, जिससे स्टूडेंट बड़े कमाल होते हैं, वो टीचर से काफी आगे निकल जाते हैं। तो न्यूटन का ही स्टूडेंट था लेप्लेस। लेप्लेस ने बताया कि ये जो प्रोसेस है, जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये है एक एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? मतलब देखो, साउंड की स्पीड फिर भी काफी ज्यादा है, तो ये जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो बाहर से हीट मिलती नहीं है और अपनी हीट बाहर देता नहीं, बिकॉज प्रोसेस हैपेंस वेरी फास्ट। एडियाबैटिक का मतलब होता है नो हीट इज गिवन और टेकन, ना तो हीट देता है और ना ये हीट लेता है। तो आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक है। और उसकी वजह से लेप्लेस ने एक नया फॉर्मूला दिया। नया फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है,
उसने बताया कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक चेंज मैंने आपको बताया कि हीट इज नीदर गिवन आउट और टेकन इन एंड नॉट एन आइसोथर्मल चेंज। तो न्यूटन यहाँ पे थोड़े गलत हो गए थे कि ये एक आइसोथर्मल चेंज उन्होंने बताया था, बट ये एक आइसोथर्मल चेंज नहीं था, ये एक एडियाबैटिक चेंज था। तो E जो है इलास्टिसिटी जो है गामा पी के बराबर हो जाती है, ठीक है। गामा किसके बराबर होता है, ये एक कांस्टेंट है जो कि Cp by Cv होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, गामा पी बाय रो, समझे आपको। तो हमने तीन फॉर्मूले क्या अब तक देखे, वापस इसको लिख देते हैं। एक ये था, इससे पहले फॉर्मूला हमने देखा था इट इज सिंपली पी बाय रो, और उससे पहले हमने देखा था अंडर रूट ई बाई रो। इन सबको देख के आपको घबराना नहीं है, ये सब एक ही चीज से ओरिजिनेट होते हैं और इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है स्पीड ऑफ साउंड अगर वो गैस से ट्रेवल कर रहा है। तो अभी तो हमने मीडियम चेंज की बात की थी कि मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बट अगर गैस से के अंदर से ट्रेवल हो रहा हो तो किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए लेट्स सी दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। तो सबसे पहले डेंसिटी, डेंसिटी जितनी ज्यादा है वेलोसिटी उतनी कम है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। टेंपरेचर, बिकॉज़ हमारा फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला था करेक्ट, v इज इक्वल टू अंडर रूट p बाई रो या e बाई रो या फिर गामा p बाई रो, उन सब में डेंसिटी नीचे ही थी ना, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। फिर टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करता है, देखो टेंपरेचर जब भी बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए टेंपरेचर जब भी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम विल इंक्रीज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t। इन फैक्ट पर डिग्री सेल्सियस राइज पे ऑलमोस्ट 0.61 टाइम्स बढ़ जाता है, 0.61 टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। तो इसलिए वेलोसिटी एट टेम्परेचर T विल बिकम ओरिजिनल जो वेलोसिटी प्लस 0.61 into T, 0.61 into T। तो ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, बट फॉर श्योर ओलंपियाड्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज ह्यूमिडिटी बढ़ने से मटेरियल ऑफ द मीडियम बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड भी उसमें बढ़ जाती है। एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड का तो सीधा सीधा लॉजिक है, अगर आप बोल रहे हो अगर पीछे से हवा आ रही है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, और अगर सामने से हवा आ रही है तो स्पीड ऑफ साउंड घट जाएगी, बिकॉज एक रेजिस्टिव फोर्स आपको देखने को मिलेगा, और पीछे से आ रही है तो एक सपोर्ट मिलेगा, आपकी आवाज बड़ी जल्दी चली जाती है, और अगर सामने से हवा आ रही हो तो दूर तक साउंड आपका नहीं जाता है। तो इन चार फैक्टर के ऊपर आपका जो है डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड व्हेन इट इज ट्रैवलिंग थ्रू अ गैस। और देखते हैं कि और किन फैक्टर्स के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता है। सो फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस। तो पहला प्रेशर, प्रेशर घट जाए बढ़ जाए उसके का कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से लाउडनेस बढ़ती है बट स्पीड नहीं बढ़ती है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ये बात आपको पता होना चाहिए, किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड किया, किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं किया। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो प्रेशर, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और किन के ऊपर डिपेंड करता है, किन के ऊपर डिपेंड करता है ये आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे अब तक की फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड एंड the factors affecting the speed of sound in the medium or in air, ये सब हमने डिस्कस किया। इससे आगे आने वाले पॉइंट्स में, इससे आगे आने वाले सेशंस में हम साउंड के बारे में कुछ और बातें करेंगे। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड टाइम।